ओके, तो बच्चा कोई बच्चा भी यहाँ पे लेफ्ट तो हुआ नहीं, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आपके प्रोफेसर आपके सामने हाजिर हो गए हैं और हम आपका थर्मोडाइनमिक्स बच्चों आपका लास्ट चैप्टर होगा। और बच्चों कल मैं आपको इसका मैं रिवीजन करूंगा और आपको मैं कोशिश करूंगा। तो सारे बच्चे देखो बच्चों, अगेन बोलूंगा मैं। अब बच्चों होता क्या ना, थर्मोडायनामिक्स बच्चों बहुत बच्चों को हार्ड लगता है। अगेन बोलो बच्चों, चैप्टर हार्ड नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों आप आराम से क्वेश्चन फ्रेम कर लोगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस चैप्टर बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इस चैप्टर में आपका आईएमपी पार्ट ये है बच्चों कि आपको बच्चों इन जो भी आपका प्रोसेस होता है उन सबके टर्म्स है ना, उन सबके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। उन सबके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको टर्म्स के बारे में पता नहीं बच्चों तो आप आंसर नहीं निकल पाओगे। तो बच्चों ये आप चीज को आप आज आपको ये चीज को समझना पड़ेगा, है ना। अगर मैं आपको पीयूष को ये बोलता हूँ, पीयूष बेटा आइसो कोरिब में क्या चेंज नहीं होता, क्या कांस्टेंट होता बच्चों, तो पता होना चाहिए। वॉल्यूम। आइसो बारिक में क्या होता है पता होना चाहिए। आइसो थर्मल में क्या होता है वॉल्यूम। पता होना चाहिए। हाँ, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यस सर। अब बच्चों देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्वांटिटी के बारे में। हमने प्रीवियस क्लास से बच्चों इसको हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर हम एक बार वापस पढ़ते हैं। बच्चों हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनिटी बच्चों ऐसा चीज है बच्चों जो आपका रिएक्शन में अपने आप हो रहा है। और आप ये बोलोगे बच्चों हमारे नेचर बच्चों जितने भी प्रोसेस बच्चों कैसा बच्चों वो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बच्चों कैसा, वो आपका सारे आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थे सारे। दूसरा बात क्या बच्चों, दूसरा बात ये बच्चों कि बच्चों ये सारे प्रोसेस बच्चों कैसा, ये सारे आपके हैं इरिवर्सिबल, कैसा बच्चों, ये सारे आपके इरिवर्सिबल या आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। हम इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। दूसरा पार्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा, हमने कुछ ऐसे रिएक्शन पढ़े बच्चों जहां पे आपको कुछ भी इनिशिएशन की जरूरत नहीं है। अब बच्चों इनिशिएशन मतलब क्या बच्चों होता बच्चों, एक पुश। जैसे मान के चलो मैं ये कह रहा आपको, है ना, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ कि कशिश को या प्रीति को घूमने जाना है ना, और उनके पास क्या बच्चों घूमने जाना बच्चों, अगर उनको एक व्हीकल मिल जाए तो वो अपने घूमते रहेंगे। तो व्हीकल के बच्चों, व्हीकल आपका एक पुश है, आपको थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। अब बच्चा नो इसमें क्या बच्चों, वो स्टार्टिंग से अपने आप ही होगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों एग्जाम्पल क्या बच्चों, एग्जाम्पल है आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज शुगर डिसॉल्व इन वाटर, इवापोरेशन, ये सब आपके स्पॉन्टेनियस बच्चों जिसमें आपको कोई भी इनिशिएशन नहीं चाहिए। दूसरा बच्चों क्या आएगा, आप ये बोलोगे स्पॉन्टेनियस सब इंस्टेंट रिक्वायर्ड। इससे एग्जाम्पल क्या बच्चों, आप बोलोगे बर्निंग ऑफ कोल, यहाँ पे आपको थोड़ा सा देना पड़ता है, थोड़ा सा देना पड़ता है, ये तो बच्चों तभी स्टार्ट नहीं होगा। ये बच्चों का एग्जाम्पल है। तो बच्चों आपको ये पार्ट ध्यान ध्यान बच्चों ये देखना है बच्चों कि जब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस के बारे में तो ये बच्चों अपने आप होता बच्चों होता है, सारे नेचुरल होते बच्चों, और ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। डन सर बच्चे, इतना पार्ट आपको समझ आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, यस सर। यस सर। इतना पार्ट। यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जब भी हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस के बारे में बच्चों बात करते हैं, है ना, तो बच्चों हम ये देखते हैं हमारा डेल्टा कैसा बच्चों, कैसा होता है बच्चों, वो होता है नेगेटिव वैल्यू। लेकिन बच्चों ऐसे भी कुछ एग्जांपल जिसमें आपका डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है। एग्जांपल के बच्चों ये इससे एग्जांपल से, ये इसके एग्जांपल जिसमें क्या बच्चों, जिसमें आपका डेल्टा एच आपका पॉजिटिव वैल्यू क्या आता है, N2 + O2 gives NO2,
एंड कार्बन प्लस सल्फाइड बेस कार्बन डाइसल्फाइड, ये आपका इसमें आपका डेल्टा एच की वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है। तो ये आपको एक्सेप्शन केस है। अब दो सिंपल से बता दो, अगर मैं आपको ये बात करता हूँ, अगर आपका वाटर फ्लो हो रहा है ना, अगर आपका वाटर फ्लो हो रहा है, कहां से बच्चों हो रहा है बच्चों, आप बोलोगे हाई से लो तक, तो कैसे बच्चों का वो आपका ऑटोमेटिक फ्लो होगा, आपको बच्चों किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बच्चों, बिकॉज ग्रेविटी पुल कर रहा है, तो आपके ऊपर से आपका आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं। बस बच्चों आपको खाली इसका ध्यान रखना बच्चों कि आपको नल चालू करना है, नल चालू करिए बच्चों, तभी आपका पानी, अदरवाइज पानी नहीं आएगा बच्चों। रिएक्शन भी ऐसे होता है, रिएक्शन बच्चों ये भी आपका ऐसे होता है। हो रहा है सर बच्चे ये पार्ट, हाँ या ना? यस सर। जी बच्चे। सर तो बच्चों हम ये देखते हैं बच्चों, जितने बच्चों हम बात करते हैं वो आपका होता है कि हम बात बच्चों वो कैसा वो आपका होता है एजिथो, मतलब कि बच्चों हीट बाहर निकलेगा। लेकिन बच्चों कुछ एक्सेप्शन होता है, ये पार्ट, ये आपको कुछ एक्सेप्शन पार्ट है जो कि आपका एंडोथर्मिक है, हम यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है, समझे बच्चों। ये आपका स्पॉन्टेनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, सारे बच्चे प्रॉपर। यस सर। तो सारे बच्चे इस वाले एग्जाम्पल को बच्चों नोट कर लो। ये बच्चा ये आपका एंडोथर्मिक है, ये बच्चा आपका एंडोथर्मिक है। ओके बच्चे इतना पर नोट कर लिया, हाँ या ना सारे बच्चे? डन यस सर। सर। यस सर। अब बच्चों अभी हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में, इसके बाद बात करें बच्चों को, बात करेंगे हम, बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में। तो बच्चों एंट्रोपी मतलब क्या, जो बच्चों यहाँ पे लिखा गया बच्चों, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, यह आपका एंट्रोपी बच्चों। ये कैसा बच्चों, ये आपका एक स्टेट फंक्शन है, और ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों, मतलब क्या बच्चों, ये आपका अमाउंट पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात बच्चों, अगर आपका क्लास में कम बच्चे हैं तो आवाज कम आएगा, मतलब कि रैंडमनेस कम होगा। क्लास में बच्चों अगर आपके ज्यादा बच्चे तो आप क्या बोलोगे बच्चों, रैंडमनेस से बच्चों आप बोलोगे शोर ज्यादा आएगा, और क्या बच्चों आप बोलोगे रैंडमनेस ज्यादा हो बच्चों का। तो ये आपका क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, समझ सर बच्चे, हाँ या ना? और यस बच्चों सर। देखो, और एक बात बच्चों, अभी जब बात बच्चों फॉर्मूला लिखते बच्चों, फॉर्मूला क्या बच्चों, तो आप बोलोगे एस, ये होता है सिंबल एंट्रोपी का। ये बच्चों क्या होगा, ये आपका बड़ा होगा क्यू बाई टी क्यू। तो बच्चा हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो बच्चों जो आपका एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो बच्चों हम ये बोलेंगे, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा हुआ है ना, आप बच्चों खुद देखो सिंपल सी बात देखो, एक बच्चा हम हीट की बात कर रहे हैं बच्चों, एक हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है आप बोलोगे एस इज डायरेक्टली बच्चों क्यू बाई टी, क्योंकि बच्चों क्यू आपका हीट है और टी आपका टेम्परेचर है। और बच्चों मेथड में कैसे निकालते बच्चों, निकालेंगे ओके बच्चों हम पहले निकाले थे, आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट बच्चों, एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से बच्चों हम ऐसे एंट्रोपी निकालेंगे, दैट इज एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इतने पार्ट। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बच्चों, ये आपका है क्यू बाई टी, ये आपका क्यू बाई टी बच्चों। और बच्चों हम ये भी जानते बच्चों, जो आपका क्यू रिवर्सिबल वो क्या बच्चों का, वो आपका डेल्टा एच के बराबर होगा। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो सारे बच्चे ये फॉर्मूला को नोट करेंगे, दैट इज एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी के बारे में। यस सर। और बच्चे यूनिट के बच्चों, इसके यूनिट है आपका जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपको। और ये आपका ये क्या बच्चों, ये आपका एक स्टेट फंक्शन, मतलब कि आपका इनिशियल और फाइनल स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान।
तो बच्चों एंट्रोपी क्या होगा बच्चों का, बताओ बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या होगा बच्चों का, सर डिग्री ऑफ आपके बच्चों अब बोलोगे बच्चों, अब बोलोगे डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। हाँ randomness or disorder of mode. एकदम से बच्चों। अब देखो अभी आपको मैं कुछ नोट कराता हूँ। अब बच्चों अगर आपका बच्चों कैसे बच्चों, अगर आपका है रिवर्सिबल, अगर आपका बच्चों अगर आपका रिवर्सल प्रोसेस है, अगर आपका रिवर्सल प्रोसेस बच्चों, आप ये बोलोगे डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, बच्चों क्या आंसर बचाएगा, इसका आंसर आएगा 0, बिकॉज ये आपका रिवर्सल यस बच्चों। आप बोलोगे चेंज यहाँ पर 0 आएगा बच्चों का। अगर आपका आएगा इरिवर्सिबल, अगर आपका इरिवर्सिबल बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कैसा बच्चों आएगा, ये आएगा आपका ग्रेटर देन 0 बच्चों आएगा, कैसा आएगा, ये आपका आएगा ग्रेटर देन 0। तो बच्चों Yes, इस sir. वाले पार्ट को आपको नोट डाउन करना है, इस वाले पार्ट को बच्चों आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है सारे बच्चे। ये बच्चा ये आपका एक आईएमपी पार्ट है। रिवर्सिबल के बच्चा आपका डेल्टा 0 आएगा, और इरिवर्सिबल आपका डेल्टा किसका बच्चा का, ये आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, यस सर यस सर सारे बच्चे नोट कर लो, सारे बच्चे से नोट कर लो, कुमार। ओके सर अब बच्चों कुछ पार्ट ऐसा भी है बच्चों जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, जैसे आप बच्चों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बच्चों ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर आपका डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, आप क्या बोलोगे, रैंडमनेस बढ़ रही है, और आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हीट इज एब्जॉर्ब। अगर आपका डेल्टा से आपका लेस देन 0 बच्चों, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आपका रैंडमनेस घट रहा है, आप बोलोगे हीट इज, अब बोलो बच्चों हीट बाहर जा रहा है। यस तो बच्चों इस पॉइंट के बच्चों आप यहाँ पे प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। यस सर अब बच्चों यहाँ पे पॉइंट दिया, पॉइंट के बच्चों क्या लिखा, देखो बच्चों क्या है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ एन इवन एलिमेंट सब्सटेंस आर नॉट 0। अब बच्चे देखो, और अगर बच्चों इसको ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन आप नोट कर लो, इस इक्वेशन आप नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये आपका टेक्स्ट बुक में दिया गया है। सीवी क्या होता है, सीवी बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। यस सर अगर बच्चों अगर आपको दो टेम्परेचर दिया है और आपको दो वॉल्यूम बच्चों, तो आपको बच्चों आपको ये फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों ये आपका चेंज एंट्रोपी का फॉर्मूला बच्चों, या फॉर द आइडियल इक्वेशन। तो बच्चों दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, बच्चों ऐसा भी सकते बच्चों 2.303 n cv log t2 by t1 प्लस nr log v2 by 1। बच्चों मैंने यस सर ln से log में चेंज कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई किया 2.303 को, तो मेरा आंसर आ जाता है। तो बच्चों ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए पार्ट, बिकॉज Yes, क्या sir. पता है कभी कभी आपको फॉर्म पूछते हैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला एंट्रोपी का नहीं है, तो पता होना चाहिए बच्चों, ये भी आपका एंट्रोपी निकलने फॉर्मूला आएगा। ये बच्चा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सारे बच्चे कम Yes, sir. बच्चे ये पहला पॉइंट जो आपका हीट इज एब्सॉर्ब्ड है, ये इसको नोट कर बच्चों, और बाकी इस वाले पार्ट को नोट कर दीजिए। ओके सब बच्चे कर लिए, सारे बच्चे ने, है ना। Done, sir. Sir, एक Done, minute. Done, sir. अब बच्चों क्या होगा बच्चों का, अभी हम पढ़ेंगे आपका फेस ट्रांजिशन के बारे में पढ़े बच्चों को। अब बच्चों आप बोलोगे फेस का मतलब क्या बच्चों, क्या जैसे बच्चों ने पहले पढ़ा था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस,
और सॉलिड्स से गैस, है ना। तो बच्चों क्या बच्चों, पहला आपको हो रहा है मेल्टिंग, उसे हम बोलेंगे फ्यूजन। तो बच्चे फॉर्मूला क्या बच्चों का, आप बोलोगे डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी है। ठीक है बच्चों, टी इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करो। अब बच्चों मेल्टिंग कैसे किसका हो रहा बच्चों, हो रहा मेल्टिंग हो रहा बच्चों, आप बोलोगे सॉलिड से लिक्विड, पहले वाला आपका सॉलिड से लिक्विड पार्ट है। दूसरे क्या बच्चों, आपको बोला वेपराइजेशन, मतलब कि लिक्विड से गैस। तो फॉर्मूला क्या बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टीबी। टीबी क्या बच्चों, टीबी आपका है बॉइलिंग पॉइंट। Yes, sir. और तीसरा ये बच्चों क्या है, तीसरा बच्चों आपका है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बच्चों क्या बच्चों, बोलोगे बच्चों सॉलिड से डेड गैस, दैट इज डेल्टा इज Yes, इक्वल टू sir. डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टी। बच्चों अगेन सबका सेम फॉर्मूला बच्चों, खाली आपका फ्यूजन कब हो रहा है आपको चाहिए पता होना चाहिए। अगर आपका सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस बन रहा है तो वेपराइजेशन, सॉलिड से गैस बन तो तब आपका आएगा सब्लिमेशन। Sub. ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, सारे बच्चे Yes, इस sir. पॉइंट के बच्चों प्रॉपर्ली नोट कीजिए सारे बच्चों को। Yes. और बच्चों इस पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सारे बच्चे प्लीज प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे फॉर्मूलास, या आपका टेक्स्ट बुक बच्चों नहीं दिया गया है। कशिश, मयंक, प्रियंका, सॉरी जतिन, प्रीति, सारे बच्चे, अवनी, विशाल, Done, नोट डाउन sir. करेंगे बच्चों को, तमाम बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। Done, सारे sir. बच्चे ये पार्ट को हुआ। Yes, sir. आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा बच्चों, आगे बोलूंगा इसको आप प्रॉपर्ली पढ़िए। कौन पढ़े बच्चों, हैंड रेज करो। पढ़ो बच्चों, कौन पढ़ेगा, हैंड रेज करो बच्चों, कौन कौन पढ़ेगा नहीं बच्चों, कौन पढ़ो। विषय विषय विकल्प पढ़ा था, और कोई बच्चा पढ़ो जरा, कौन बच्चों। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी बच्चों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के बारे में। तो बच्चों हमने इस वाले पार्ट को कल भी हमने प्रॉपर्ली डिस्कस, मतलब अभी भी हमने बच्चों प्रॉपर्ली यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, राइट। Yes, तो बच्चों sir. क्या लिखा है, देखो बच्चों क्या लिखा गया, देखो ऑल प्रोसेस विच आर अकम्पनीड बाय द डिक्रीज एनर्जी, क्या क्या हो रहा है बच्चों, और आपका एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। हम उससे क्या बच्चों बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे एक्सोथर्मिक, हीट बाहर जा रही है। और आप बोलोगे आपके क्या बच्चों, आपका डेल्टा से बच्चों ये आपका नेगेटिव। लेकिन बच्चों कुछ आपके पॉजिटिव भी आता है, जैसे बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा था, कुछ आपके एंडोथर्मिक भी होता है जो कि आपका स्पॉन्डिस होगा, ये नहीं पढ़ा बच्चों। दूसरा बच्चों ने क्या पढ़ा, ए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इफ यू लीव द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। ये बच्चों ये आपका एक आईएमपी पॉइंट है। अगर आपका एंट्रोपी बढ़ रहा है बच्चों, तभी आपका वो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो बच्चों अभी हमने इस वाले पॉइंट को नोट किया, दैट इज डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0। ये बच्चों क्या होगा बच्चों का, ये होगा आपका इरिवर्सिबल बच्चों, ये आपका इरिवर्सिबल होगा। डन सारे बच्चे ये पार्ट, हाँ है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, Yes, sir. तो बच्चों ये बच्चों आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। और बच्चों क्या होगा बच्चों, आपका जो
इक्विलिब्रियम को नहीं बच्चों, वहां पे क्या बचोगा, वहां पे आपका डेल्टा से आपका होगा 0, इक्विलिब्रियम पे आपका डेल्टा से आपका होगा 0, सिंपल। तो बच्चों ये जो बच्चों Yes, हमने sir. पढ़ा बच्चों, ये उस अभी तक बच्चों ये उस पार्ट का समरी है, ये बच्चों उस पार्ट तक का समरी है। बच्चों अगर आपका हो गया फिर हम आगे बढ़ सकते हैं हैंड डिस्क करना। ओके डन सर। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है बढ़िया। Done, sir. अब बच्चों देखो ये आपका जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, देखो बच्चों ये आपका 2019 से पूछा गया था। द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर इफ, बच्चों ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक काम करेंगे बच्चों, इसका आंसर बच्चों आप है ना किसमें तो बच्चों दोगे आप, इसका आंसर दोगे पोल के अंदर। तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को लॉन्च कर रहा हूँ, सारे बच्चे मुझे यहाँ इसका आंसर आपका पोल में देंगे, ठीक है सारे बच्चे। Yes. Yes, sir. चलो बच्चों मैंने पोल को लॉन्च कर दिया है, आप वहां बच्चों आंसर दीजिए। बच्चों मैंने पोल को लॉन्च कर दिया, कम ऑन। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस बच्चों, तब बच्चों इसमें से क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कम ऑन सारे बच्चे। बच्चों ध्यान से देंगे आंसर इसका। कम ऑन सारे बच्चे, कम ऑन वोट डाल लीजिए, बच्चा वोट डालिए। अगर किसके वोट नहीं आ रहा बच्चों तो वो हैंड डिस करना, तो मैं उसके बाद में पूछूंगा, कम ऑन। कम ऑन सारे बच्चे, कम ऑन। ओके सुनीता देवी बहुत बढ़िया। ओके उनका ओके, वो पोल नहीं आ रहा है। तो बच्चों लास्ट 1 मिनट, बच्चों लास्ट 1 मिनट, कम ऑन फास्ट सारे बच्चे। बच्चों लास्ट 1 मिनट बच्चों, कम ऑन। तो बच्चों में यहाँ पे बच्चों में यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। बच्चों जिन बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया बच्चों उन सबका राइट है, तो बच्चों आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डन सारे बच्चे, सबको आ रहा है बच्चों, देखो अभी पढ़ा बच्चों, डेल्टा एच नेगेटिव बच्चों हो रहा है और ये इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, सिंपल है ना। Yes, sir. अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, बच्चों पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़े बच्चों। आयुष बेटा पढ़े बच्चा, क्या लिखा है। Yes, sir. The entropy of the is increasing in the course of every spontaneous or natural change, or all spontaneous processes or natural changes are thermodynamically irreversible without the help of an external work that heat cannot flow itself from a colder to hotter body. ओके तो बच्चों सेकेंड लॉ के बच्चों ये भी आपका क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, राइट। तो बच्चों क्या हो रहा है, आपका एंट्रोपी बढ़ रही है ना, क्वांटिटी से बच्चों हो रहा है, इरिवर्सिबल बच्चों, ये आपका इरिवर्सिबल बच्चों है ना। तो बच्चों में क्या बोला बच्चों, हम ये बोल सकते हैं अगर आपको रिवर्स में जाना बच्चों तो आपको वहां पे हीट देना पड़ेगा, मतलब आपको वर्क करना पड़े बच्चों।
तो बच्चों दिखाया गया हीट कैनॉट फ्रॉम द कोल्ड टू हॉट रीजन। अगेन बच्चों ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों। कमॉन सर बच्चे इस वाले का डेफिनेशन नोट करेंगे। कमॉन इसका डेफिनेशन बच्चों प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे सर बच्चों। कमॉन बच्चों इसका डेफिनेशन आप बच्चों प्रॉपर्ली नोट करेंगे बच्चों। और बच्चों हम ये बोल सकते हैं दैट इज डेल्टा इसका बच्चों क्या होगा बच्चों का, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू 0 आएगा, है ना बच्चों। दैट इज डेल्टा दैट इज चेंज एंड क्या बच्चों, या क्या बच्चों का, या तो ग्रेटर होगा या तो आपका लेस देन 0 आएगा। ये बच्चों आपको इसको आपको ध्यान रखना, इसको बच्चों आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना। डन। Done, sir. Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कशिश, जतिन, सुनीता, प्रीति, बच्चों आप नोट कर रहे हो ना ये पार्ट को। तो बच्चों मैं आपको एक बहुत बच्चों सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, पूरा पढ़ा है आपको सिंपल वे बच्चों बता रहा हूँ। बच्चों क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ें बच्चों, पढ़ेंगे अभी हम आपका गिब्स एनर्जी और हम यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना। बच्चों क्या बच्चों होता है, तो बच्चों जब भी हम यहाँ पे गिब्स एनर्जी की बात करते हैं बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ देखो लिखा है इट इज द एनर्जी अवेलेबल फॉर द सिस्टम at some condition and by which a useful work can be done। मतलब क्या होगा, ये आपका एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी होगा उसके अंदर। और कैसा बोलो बच्चों, ये भी आपका एक स्टेट फंक्शन है और ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बच्चों हमने क्या देखा, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ये सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके स्टेट फंक्शन है। और कैसे बच्चों, सारे आपके एक्सटेंसिव, ये सब के बच्चों ये सारे आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और बच्चों Yes, sir. हम जब गिब्स एनर्जी बात करें बच्चों, हम उसको मेथड कैसे दिखाते हैं, दैट इज गिब्स एनर्जी इक्वल टू एच के बच्चों, एच आपका एंथैल्पी है, माइनस टी के बच्चों, टी आपका टेम्परेचर है, और एस के बच्चों, एस आपका एंट्रोपी है। Yes, sir. ये आपका एंट्रोपी है। अब जो बच्चों क्या लिखा बच्चों देखो, the change in Gibbs energy during process is given by the Gibbs Helmholtz equation। तो बच्चों हम चेंज कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी आपका गिब्स एनर्जी है, डेल्टा जी आपका एंथैल्पी है, टी आपका टेम्परेचर है, और डेल्टा एस आपका एंट्रोपी है। समझ में आ रहा है बच्चों, सब सारे बच्चे हाँ या ना ये पार्ट को? Yes. Yes, sir. अब बच्चों इस वाले पार्ट को आप नोट करेंगे। तो बच्चों क्या लिखा, बच्चों लिखा दो डेल्टा जियो सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज हाइपर सिस्टम। क्या बच्चों का, अब बोलोगे डेल्टा एच आपका 0 आएगा, तो आप बोलोगे आपका वो, अगर आपका ये आपका 0 होता तो बोलोगे डेल्टा एच ये आपका माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होगा। अब बच्चों ये जो पार्ट बच्चों ये आपका एक आईएम पार्ट है। क्या बच्चों, कौन सा आपका स्पॉन्टेनियस है और कौन सा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों देखो। अगर आपके बच्चों डेल्टा आपका क्या बच्चों आपका होगा, अगर आपका 0 से ज्यादा, अगर आपका 0 से बड़ा है, मतलब अगर आपका बच्चों पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, ये आपका होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपका डेल्टा जरा नेगेटिव, मतलब आपका लेस देन 0 बच्चा तो किससे बच्चों का, ये होगा आपका स्पॉन्टेनियस। अगर आपका डेल्टा आपका 0 आ गया बच्चों, एक बच्चों का ये होगा आपका इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। बस खत्म हो गया पार्ट।
Yes. तो बच्चों आपको इस इक्वेशन का मतलब समझना चाहिए, कौन सा टर्म आ रहा है बच्चों ये पता होना चाहिए। जी आपका गिब्स एनर्जी है, एच आपका एंथैल्पी है, टी आपका टेम्परेचर है, एस आपका एंट्रोपी है, एस आपका एंट्रोपी। और बच्चों स्पॉन्टेनियसली आपका डेल्टा जी आपका नेगेटिव होना चाहिए। फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी शुड बी जीरो। सो क्या अब बोलो बच्चों, लेसन जो मतलब आपको होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी क्या बचोगा, ये आपका नेगेटिव वैल्यू लेगा, ये आपको पता होना चाहिए सर। डन। Done, sir. Done, sir. Yes, sir. सारे बच्चे यहाँ पे प्रॉपरली इस पार्ट को नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। अब बच्चों ये ध्यान है बच्चों, जब भी आपका स्टैंडर्ड वर्ड आएगा तब बच्चों क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका एक नॉट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक बार आ जाए, तो ये बच्चों ये आपका स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है बच्चों देखो, इट इज द चेंज इन फ्री एनर्जी, इट इज चेंज इन free energy which take place when the reactant is converted into put in the standard state, that is 1 atmosphere and 200 Kelvin temperature बच्चों। इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर बच्चों। तो बच्चों फॉर्मूला के बच्चों क्या हो जाए बच्चों, आ जाएगा, आप बोलोगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। देखिए बच्चों ये आपका है स्टैंडर्ड कंडीशन। और बच्चों वैसे किसे निकले बच्चों, निकलेंगे अगेन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट सेम। और बच्चों आपको इस पॉइंट को नोट करना है, दैट इज स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स इज जीरो। इसको बच्चों आपको नोट करना पड़ेगा इस पॉइंट को। अगर मेरे बच्चों ये सारा आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया, तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे। बच्चों हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कशिश, कार्तिक, जतिन, विशव, पीयूष, अरुण, अंकित, सुनीता, चिराग, अवनी, आ रहा ना बच्चा आपको प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो ये बच्चों ये जो टेबल बच्चों अगेन बच्चों ये आपका अगेन बोलूँ बच्चों बोलूंगा, इट इज द मोस्ट 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 IMP टेबल। बच्चों स्पॉन्टेनियस ऑफ ऑल टेम्परेचर डेल्टा किससे बच्चों का ये होगा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और आपका डेल्टा किससे बच्चों का ये होगा ऑलवेज नेगेटिव। सारे बच्चे इस पॉइंट बोलो बच्चों, अगर आपको बोला है नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव और डेल्टा जी पॉजिटिव, उसका रिवर्स हो गया, स्पॉन्टेनियस का रिवर्स हो गया। अब बच्चों जो आपका थर्ड पॉइंट है ये IMP है और फोर्थ पॉइंट आपका IMP है। बच्चों दो क्या बोला, दो बच्चों क्या बोला बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, मतलब कि जैसे भी टेम्परेचर बढ़ा होता है आपका वो स्पॉन्टेनियस हो जा रहा है। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव बच्चों है। देखो डेल्टा जी पॉजिटिव बच्चों डेल्टा एच पॉजिटिव है, और क्या बच्चों जैसे आपका हाई टेम्परेचर बच्चों ये आपका होगा नेगेटिव। तो बच्चों ये ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपका स्पॉन्टेनियस होगा बच्चों, आपका
डेल्टा जी क्या बचेगा आपका ऑलवेज नेगेटिव बचेगा। अगर आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से बचो आपका डेल्टा जी आपका ऑलवेज नेगेटिव बचेगा। ठीक है सर बच्चे। हाँ Yes, sir. अब देखो बच्चों, देखो लिखा गया है, देखो बच्चों, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर बट नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। जैसे मैं बढ़ा बच्चों आपका वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जा रहा है। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव बच्चों बच्चों इंपॉर्टेंट है। और डेल्टा जी बच्चों, डेल्टा जी होगा नेगेटिव बच्चों का लो टेम्परेचर पे और पॉजिटिव होगा हाई टेम्परेचर में। ये आपको हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। और बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या बचोगा आपका डेल्टा जी आपको होगा पॉजिटिव। ये बच्चों ध्यान रखना, ये बच्चा ध्यान Yes, रखना sir. सारे बच्चे प्रॉपरली। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे इस पार्ट के बच्चों अगेन बोलो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लीज सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। Yes, sir. सारे बच्चे ने हो गया लिखने लिखने से वाला पार्ट। अगेन बोलो Yes, बच्चों, sir. यहाँ No, से sir. एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, प्लीज बच्चों ध्यान से कीजिए। Sir, कर रहे हैं। जी बच्चा। बाकी सारे बच्चे जतिन, सुनीता, Done, sir. अंकित, विशव, सारे बच्चे लिखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. Done, sir. जी बच्चा। अब बच्चों क्या पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे आपका थर्ड लॉ के बारे में। वैसे बच्चों जे में पार्ट नहीं है बच्चों, फिर भी आप है ना इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हो। क्या लिखा बच्चों, लिखा बच्चों देखो, द एंट्रोपी ऑफ एन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन और एब्सोल्यूट जीरो इज टेकन एज 0। बच्चों क्या बोला, बच्चों बोला गया एंट्रोपी को 0 कर दिया है। यहाँ पे आपका एंट्रोपी 0 हो गया बच्चों, इसलिए बच्चों परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बच्चों, सिंपल, that is entropy of perfectly crystalline substance at 0 Kelvin और absolute zero is taken as 0। ये आपका है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। खत्म बच्चों, Yes, sir. और कुछ नहीं। Yes, sir. Yes. जी बच्चे, तो तो देखो बच्चों चैप्टर मैंने भी आपको खत्म हो गया। जी बच्चे चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। बच्चों देखो आगे बोलो बच्चों, मैंने आपको मजे से टॉपिक पढ़ा बच्चों, आगे बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। आपको ऐसा कभी नहीं लगा होगा कि मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। और देखो बच्चों देखो, हाँ आप यहाँ बच्चों देखो, आप यहाँ पे JW के जो क्वेश्चन बच्चों वो भी आप कर पा रहे हो, कर पाओगे। देखो Yes, sir. ये दो कब का बच्चों देखो, कब का ये अभी का है, ये कब का बच्चों 2022 का। 2020. देखो बच्चों देखो, एग्जाम में क्वेश्चन जहां से आ रहा है बच्चों वही मैं आपको करा रहा प्रॉपरली। ओके, तो बच्चों अगर हमने पढ़ ले बच्चों, एक काम करते हैं, ये बच्चा इसका आंसर दें बच्चों। बच्चों इसका आंसर आप मुझे इसका आंसर बच्चों आप देखो पोल के अंदर, सारे बच्चे मैं पोल को लॉन्च कर बच्चों कर रहा हूँ। अब बच्चों यहाँ पे आंसर दें, कम ऑन।
बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से आपका सही नहीं है, वो आपको बच्चा बताना है। कमॉन सर बच्चे, इसका आंसर देंगे पोल बच्चों, इसका आंसर देंगे आप पोल के अंदर, कमॉन। सर करिए। बहुत बड़े बच्चों, देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन, देखो बच्चों कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। डन सर। बहुत बड़े बच्चों, बहुत बढ़िया। और बच्चा आप सबका आंसर राइट है। यस सर। बच्चों लास्ट 1 मिनट बच्चों, कमॉन सारे बच्चे वोट करेंगे। लास्ट 1 मिनट बच्चों, कमॉन इजी क्वेश्चन बच्चों, अगेन बच्चों इजी क्वेश्चन। बच्चों हो रहा है आपका? ओके बच्चों, मैं बच्चों यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। तो बच्चों क्या Yes. आंसर बच्चों का, आप बोलोगे मेजोरिटी बच्चों का आपका आंसर, तो क्या बोलो बच्चों, बोलो दो डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर द स्पॉट। बच्चों ये आपका गलत, मतलब आपको ये आपको ठीक करना है। यस सर। नेगेटिव होगा स्पॉन्टेनियस के बच्चों, पॉजिटिव होगा नॉन स्पॉट बच्चों, और जीरो होगा आपका होगा रिवर्सिबल। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो द एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज 0, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंपाउंड। बच्चों अगर मैं कंपाउंड की बात करें बच्चों, तो उसका और क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव दोनों आएगा बच्चों, या ऑलवेज नेगेटिव होगा बच्चों, बताओ। हाँ सुनते, बोलो बच्चा क्या आंसर है, बोलो बच्चा। तो बच्चों इसका आंसर कौन बताएगा? तो नहीं बच्चा, ऑलवेज बच्चों नेगेटिव बच्चों नहीं है बच्चों का, आपको हमेशा ध्यान रखो। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बच्चों कैसा बच्चों का, आप बोलोगे मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, लेकिन बच्चों मेजॉरिटी आपका नेगेटिव आता है, मेजॉरिटी में नेगेटिव है बच्चों, ये ध्यान रखना। यस मे सर। बी पॉजिटिव Yes. मे बी, ये बच्चों इसको आप है ना नोट करना। that is enthalpy of understand is 0, but the enthalpy formation of a compound से भी या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव हो सकता है। तो बच्चों आगे बढ़े सब, बच्चों नोट कर लो इसको, Yes, sir. फिर हम आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. डन सर। Done, sir. डन सर। अब देखो बच्चों, देखो अब देखो बच्चों बोला गया, देखो क्वेश्चन पूछा गया, ये बच्चों ये आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखो। अब बोला गया बच्चों, देखो बोला गया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल डैश। अब बस सब्लिमेशन में क्या क्या होता बच्चों, होता है आप बोलोगे सॉलिड से Solid to gas. यस। अब बताओ, अब बच्चों Yes sir. आप इसका आंसर मुझे बताएंगे ऑप्शन से, बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा। Sir option A. ए। एकदम से बच्चों, अब बच्चों पहले क्या बच्चों का आप बोलोगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो बच्चों क्या होगा, ये आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आ गया आपका Right. आंसर, सिंपल Yes sir. है क्या नहीं।
तो बच्चों Yes. ऐसे आपको एग्जाम में दिमाग लगाना है। अब बच्चों आगे बढ़ सकते हैं। एक बार बच्चों अगेन बच्चों इसको नोट कर लो सारे बच्चे। Done, sir. Done, sir. अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपका एंट्रोपी के बारे में बच्चों बोला गया है ना बच्चों। यहाँ पे आपका एंट्रोपी के बारे में बच्चों बोला गया, देखो ठीक है ना। अब बच्चों स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। अब देखो रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडल गैस। बच्चों क्या होगा बच्चों जब भी आपको रिवर्सिबल दिखाई दे एक्सपेंस होती है, बच्चों क्या आएगा बच्चों का एकदम बच्चा सेव बोला सुरेंद्र, आप बोलोगे डेल्टा से आएगा, जीरो आएगा। Yes, sir. अब दो बच्चों लिखा बच्चों ए लिक्विड वेपराइज। लिक्विड का क्या बच्चों हो रहा है, वेपराइज हो रहा है बच्चों। मतलब लिक्विड से क्या बना बच्चों, गैस बन रहा है ना। तो पहले क्या था बच्चों, पहले क्या था बच्चों, लिक्विड पास में था, गैस में क्या बच्चों का दूर चला जाएगा। अगर बच्चों अगर आपका मॉलिक्यूल दूर चला, आप क्या बोलोगे बच्चों, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। But अगर आपका yes, रैंडम sir. बढ़ रहा है बच्चों, तो आपका डेल्टा का बच्चों क्या होगा, Positive. यहाँ पे क्या बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे आपका रैंडम देखो रैंडमनेस बढ़ रहा है। तो बच्चों क्या आप बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे डेल्टा आपका हो जाएगा पॉजिटिव। अगर आपका रैंडमनेस बढ़ रहा है तो आपका डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। अब देखो रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। बच्चों अभी हमने टेबल पढ़ा, हम क्या बोलेंगे डेल्टा सा का नेगेटिव। Negative. Yes, sir. बच्चों अगेन क्वेश्चन आईएमपी है, नोट करेंगे सारे बच्चे। Yes, sir. सारे बच्चे दिन में बच्चों ये पाठ हो गया सारे बच्चे अच्छे से। सर कर रहे हैं। जी बच्चे कर लो आराम से कर लो। सर देखो बच्चों सेम पार्ट आगे बच्चों, देखो स्पॉन्टेनियस और ऑल टेम्परेचर। अगर बच्चे स्पॉन्टेनियस है तो बच्चों डेल्टा कैसे बचाएगा। अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा से बचाएगा, बोलोगे Negative. Negative. नेगेटिव आएगा। डेल्टा एस बच्चों क्या होगा, एंट्रोपी बच्चों क्या होगा, Positive. Positive. डेल्टा जी बच्चों क्या होगा। Negative. Negative. तो जब आप बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे सी का आपका आएगा बी, Yes. सी का बी आएगा। अब बच्चों अगर आपका डेल्टा पॉजिटिव आ गया बच्चों, मतलब इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे वो होगा आपको होगा Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों। अब बच्चों क्या बोला, बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे हाई टेम्परेचर में। बच्चों अभी पर बच्चों अगर आपका नॉन स्पॉन्टेनियस से बच्चों हाई टेम्परेचर, तो आप क्या बच्चों बोलोगे, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी बच्चों का होगा। बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। Yes, sir. आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप Yes, बोलोगे sir. 1 का आएगा ऑप्शन सी, है ना। Yes, sir. अब दो बच्चों दो, अगर दो अब कैसे बच्चों दो बोला, दो नॉन स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर।
हाई टेम्परेचर नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? डेल्टा जी होगा पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, तो आप बोलोगे ऑप्शन, आप ही बोलोगे, आप बोलोगे बच्चों 2 का आएगा ऑप्शन ए। Yes, तो sir. बच्चों के दो बच्चों, जो बच्चों ने पढ़ा बच्चों उसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। कहां से बच्चों? अगेन टेबल में से, Yes. ये टेबल में से पूछा गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी, हाँ या ना? No, sir. No. ओके बच्चों, अब देखो मेरे पास, अब दो बच्चों मेरे पास बच्चों, ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन। Yes, sir. आगे बच्चों ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और बच्चों ये होगा आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है? Yes. तो बच्चों आपने इस चैप्टर से क्या सीखा? बच्चों आपने इस चैप्टर से बच्चों क्या सीखा? कि सबसे पहले बच्चों क्या पता होना चाहिए आपको? सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और बच्चों फॉर्मूले में जो टर्म्स है उनका मीनिंग पता होना चाहिए। और बच्चों जो भी आपका थर्मो डायनामिक प्रोसेस है उन सब के बच्चों, उन सब के बच्चों आपको टर्म्स है ना, जो भी आपका टर्म बच्चों वो आपको पता होना चाहिए, तो बच्चों आपका काम बन जाएगा। समझ बच्चों? देखो Yes, sir. तो बच्चों आज हम, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये Yes. पढ़ा बच्चों। हम बच्चों ये दिखा कि डेल्टा जी आपका होता है Gives free गिब्स energy. एनर्जी, एच होता है एंथैल्पी, एस होता है एंट्रोपी। Yes, sir. और Yes, बच्चों sir. हमने थर्ड लॉ के बारे में बच्चों पढ़ाई किया। हमने क्या पढ़ा बच्चों? जो आपका प्योरली Absolute zero. क्रिस्टल कंपाउंड बच्चों, वो आपका 0 केल्विन पे आपका एंट्रोपी 0 होगा। हो गया, काम खत्म, Yes, सिंपल sir. हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका एक चैप्टर खत्म होता है। कल मैं आपको इस चैप्टर रिविजन करूंगा और आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है सर बच्चे? और मैं आपको संडे डिस्कस करूंगा। डन? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. बच्चों हम यहाँ पे बच्चों क्लास कर करते हैं, Yes, sir. और बच्चों जो आपको मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया बच्चों उस क्वेश्चन आप प्रॉपर रिवाइज करना, ठीक है? एंड आई होप बच्चों आपको क्लास से मजा आ रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो बच्चों हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय रिया, बाय अंशुल, बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय बच्चों, बाय बाय बाय, बाय सुरेंदर, बाय उनी, बाय मयंक, बाय चिराग, बाय कशिश, बाय विशव, बाय शिवांग, बाय वीरेंद्र, बाय।